तरुण। माँ, हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत है। हमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी हैं। अगर आपके पास कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है तो दे दीजिए, हम उस पर पैसे उठाना चाहते हैं। हाँ कात्यायनी, ये ठीक कह रहा है। हाँ, मैं दे देती हूँ। पहले तो सोचा था कि गहनों को रिन्यू करूंगी, लेकिन अभी कोई कलेक्शन आया ही नहीं है। अब कात्यायनी अपने सारे गहने अपने बेटे के हाथ में देती है, जिसके बाद तरुण उन गहनों से गोल्ड लोन लेने जाता है। अब बैंक डिपार्टमेंट वाले तरुण के सभी गहनों को अच्छे से देखने लगते हैं। अरे भैया, आप हमें क्या पागल समझते हो? हाँ, हमारे दिमाग पर क्या बुद्धू लिखा है? अरे ले जाओ अपने इन गहनों को, ये गहने नकली हैं, नकली। इसमें तो तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिले। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अजी, यही सही है। अब जाइए यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। अब तरुण गहनों को लेकर घर आता है। माँ, ये सब क्या है? जब आपके ये गहने असली ही नहीं थे तो आपने मुझे इसे लेकर बैंक क्यों भेजा? तेरा दिमाग खराब है। ये गहने मेरे पूर्वजों ने मुझे दिए थे और पुराने जमाने के गहने सच्चे सोने से बने हुए होते थे। मिलावट तो अब होता है गहनों में। रुको, मेरे पास एक लिक्विड है जिसे पता चल जाता है कि सोना असली है या नकली। अब रजनीश एक कांच की शीशी में एसिड समान कोई लिक्विड लेकर आता है और गहनों पर डालता है, जिससे गहनों का गोल्डन प्रिंट उखड़ने लगता है। बाप रे, ये कैसे हो सकता है? गहने तो असली थे। बहू, तुम ही गई थी ना गहनों को लेकर? अरे तुमने ध्यान दिया था ना अच्छे से? कहीं दुकानदारों ने गहनों के साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं किया? हाँ भाभी, आपने कुछ तो नोटिस किया होगा। जी नहीं, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। मैंने तो उन्हें गहने दिए और उन्होंने वापस उन गहनों को मेरे संदूक में डालकर मुझे लौटा दिया। वैसे मैं फोन भी चला रही थी, मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था उन पर। हे भगवान, भाभी आप इतनी ना समझ कैसे हो सकती हो? अरे लाखों का गहना आप दुकान पर लेकर गई हो, कम से कम थोड़ी तो अवेयरनेस दिखाती। मुझसे गलती हो गई। वैसे तो वो दुकान वाला भी अब अपनी दुकान ओपन नहीं करता, शायद उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। हे भगवान, तुम्हारे जैसी नासमझ बहू मेरी ही किस्मत में लिखी थी क्या? अरे तुम अनपढ़ गंवार जाहिल हो क्या? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हें इस घर में लाकर। चली जाओ मेरी नजरों से दूर। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन इसी तरह त्रिशा अपनी सास के साथ मंदिर में पूजा कर रही होती है। माँ जी, ये माता रानी की मूर्ति इतनी ज्यादा क्यों चमचमा रही है? बहू, इस माता रानी के बदन पर जितने भी गहने हैं वो डायमंड और 24 कैरेट गोल्ड की कलेक्शन से बने हैं, इसीलिए ये माता रानी इतनी ज्यादा आकर्षित और चमचमाती हुई दिख रही हैं। ये सुनकर त्रिशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब दोपहर के 3 बजे अचानक शिवांशिका और नव्या को अपने कमरे में मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये मंदिर की घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ तो सुबह ही पूजा कर लेती है। अरे पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्जाम है हमारे, और हो सकता है पास के मंदिर में कोई पंडित पूजा पाठ कर रहा हो। अब शाम को 6 बजे कात्यायनी संध्या काल की पूजा करने आती है और देखती है कि माता रानी के सारे गहने गायब है। ये देखकर कात्यायनी हाय तौबा मचाते हुए घर वालों को इकट्ठा कर लेती है। हाय राम, सच सच बताओ, इस घर में आज कोई आया था क्या? अरे आज से पहले तो कभी माता रानी के गहने चोरी नहीं हुए, फिर ये गहने अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं हमारे घर में ये सब क्या ही हो रहा है। भाभी आप बताइए, कहीं आपने कोई बेवकूफी या कोई नासमझी तो नहीं की ना इस बार? तभी त्रिशा हकलाते हुए कहती है, जी वो मैं क्या कह रही थी, आज ना दिन में एक भिखारी आया था जो बहुत परेशान था, उसे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने माता रानी के सारे डायमंड और सोने के गहने उतारकर उसके हाथ में थमा दिए। अब त्रिशा के मुंह से ये सब सुनकर घर के सभी सदस्य अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। बहू, तुम इतनी बड़ी कि नासमझ कैसे हो सकती हो? अरे इसे नासमझी नहीं, बेवकूफी कहते हैं। बहू, ये क्या किया तुमने? हमारी कुल देवी के गहने तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस भिखारी को दे दिया। मेरी तो किस्मत फूट गई तुम जैसी गंवार नालायक बहू को इस घर में लाकर। सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि त्रिशा इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती है। आज तो इन्होंने नासमझी की हद ही पार कर दी है। खैर अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा वो लाचार है। अरे भाभी, किसी की लाचारी देखकर कोई इंसान अपने घर की तिजोरी खाली नहीं कर देता। चली जाइए यहाँ से। अब कुछ दिन बाद त्रिशा अपनी सास के पास आकर, माँ जी मुझे पार्टी में जाना है, आप मुझे 10 से 15 लाख रुपए दे दीजिए ना। तेरा दिमाग खराब है, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? वैसे भी जब से तू इस घर में आई है तब से सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। अरे किस मुंह से मांग रही तू इतने पैसे? अजी हो गई ना समझी, मैंने इतनी गलतियां की, पर अब पार्टी के लिए तो पैसे दे दीजिए ना। मुझे डिजाइनर ड्रेस लेनी है जो कि 50-60 हजार रुपए की आएगी, फिर उसकी मैचिंग का डायमंड ज्वेलरी भी चाहिए जो कि 4-5 लाख रुपए का आएगा, तो आएगा ही। और फिर कुछ फुटवेयर्स भी लेने, दे दीजिए ना पैसे माँ जी। तभी वहां पर रजनीश आता है।
छोड़ो कात्यायनी, बहू से हो गई गलती, कोई बात नहीं। अब वो जिद कर रही है तो मैं दे देता हूँ पैसे। अब रजनीश लॉकर से 10 से 20 लाख रुपए निकालकर त्रिशा के हाथ में देता है और त्रिशा पैसे लेकर वहां से चली जाती है। अब हमेशा की तरह त्रिशा घर से तो पैसे लेकर निकलती है, लेकिन कुछ घंटों बाद खाली हाथ ही घर आती है। अरे भाभी, आप तो शॉपिंग करने गई थी ना, माँ ने बताया, पर सामान कहाँ है आपका? हाँ बहू, कुछ लाई नहीं तुम? वो माँ जी मैं जो घर से 7-8 लाख रुपए लेकर गई थी वो पैसे चोरी हो गए। क्या चोरी हो गए? पर कैसे? तरुण, मैं घर से निकली ही थी कि तभी कुछ ही दूरी पर कुछ चोर आकर मेरा पर्स छीन कर चले गए। अरे भाभी, तो आपने कुछ किया नहीं? वो आराम से आपका पर्स लेकर भाग गए? नहीं, मैंने कोशिश किया था, मैं उनके पीछे काफी दूर तक भागी, लेकिन मैं उन्हें नहीं पकड़ पाई।